आइए यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है 121 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि पढ़ना है इस सेंटेंस को और ट्रू फॉल्स बताना है। सेंटेंस में एसर्टेशन और रीजन मतलब कथन और कारण दिए गए हैं और उसी के आधार पर आपको बताना है। तो इसमें जो है पहला दिया है रिक्शाओ समटाइम्स नीड्स देयर पीपुल टू पुल वन। तो पहला नंबर सही है ये, ठीक है, कथन इसका सही है। द पुअर मैन पुल्ड रिक्शाओ ऑन स्टीप एसेंट्स मतलब गरीब आदमी ही रिक्शा को पुल करता है, खींचता है। तो ये भी सही है और इसका उदाहरण दिया गया है। रिक्शा कभी कभी क्या होता है खींचने के लिए होता है और इसको गरीब आदमी ही खींचता है। तो ये दोनों ही यहाँ पे सही दिया गया है, करेक्ट है और एक दूसरे का एग्जाम्पल भी है। आइए अगले 122 में क्या बोला है कि रिक्शा वेयर यूज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। किस सिचुएशन में रिक्शा को यूज किया जाता था, ठीक है। सही मतलब बताना है कि किन किन सिचुएशनों में किया जा सकता यूज किया जाता था, ये चीज़ बोला गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला सिचुएशन मेडिकल इमरजेंसी में किया जाता था, ठीक है। बी वाला से इन ए हरी जल्दीबाजी में भी किया जाता था और सी वाला भी सही है व्हेन डिस्टेंस वाज कंसिडरेबल मतलब डिस्टेंस थोड़ा जाना पहचाना हो तो वहाँ पे किया जाता था। और डी वाला लोड वाज हैवी अगर भारी ज़्यादा हो तब भी किया जाता है। रिक्शा इन सभी चीज़ों में किया जाता है। ड्यूरिंग स्नोफॉल के समय रिक्शा का उपयोग नहीं होगा मतलब बर्फ़ जब गिरेगा तो उस समय रिक्शा नहीं चलेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ए बी सी डी वाला। चलिए अब यहाँ देखिए 123 नंबर है। अकॉर्डिंग टू पैसेज जवाब देना है, पैसेज पढ़ के देख लीजिएगा। इसे बोला है द ऑथर वेंट टू द टाउन टू मतलब ऑथर जो है लेखक है शहर जाते हैं किस लिए। तो ऑथर जाते हैं विजिट टू बैंक घूमने के लिए, बुक स्टोर एंड इंजॉय स्नैक्स एंड कॉफ़ी मतलब स्नैक्स और कॉफ़ी की इंजॉय करने के लिए और बैंक घूमने के लिए। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। बोला अकॉर्डिंग टू द पैसेज के हिसाब से बोला है कि हाउ वाज विंटर इन मॉस्कोरीज डिफरेंट फ्रॉम समर मतलब विंटर जो है ना किस तरह से डिफरेंट है समर से, ये चीज़ पूछा गया। अकॉर्डिंग टू मतलब पैसेज के हिसाब से बताना है। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है पीपुल स्टेड बैक इन समर वेन ईवर वेंट अवे इन विंटर मतलब जो है लोग जो होते हैं बैक हो जाते हैं समर में, वेरेज वेंट अवे इन विंटर जहाँ भी गए होते हैं विंटर में वहाँ से क्या होते हैं बैक हो जाते हैं समर में, इसीलिए डिफरेंट है। इस बातों को ध्यान रखेंगे अकॉर्डिंग टू पैसेज। सी इसका आंसर होगा सही। 125 में देखिए 125 में क्या कहा है व्हाई डिड द ऑथर लाइक वॉकिंग एट नाइट मतलब नाइट में टहलना ऑथर क्यों लाइक करते हैं। तो इसका लाइक करने का मेन रीज़न है द स्ट्रीट वेयर डिस्ट्रक्टेड एंड पीसफुल मतलब डिस्ट्रक्टेड है और पीसफुल है इसीलिए रात में वे वॉकिंग करना चाह रहे हैं। ए आंसर इसका हो जाएगा सही। 126 में देखिए 126 में क्या बोला गया, बोला है विच पार्ट ऑफ द बोल्ड पार्ट बोला है। तो बोल्ड पार्ट आप में क्या है ये पढ़ देख लीजिए। यहाँ लाइक के बाद वॉकिंग एट नाइट दिया हुआ है तो जीरंड है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, पार्टिसिपल है। तो यही चीज़ हमको वॉकिंग जो होगा या तो जीरंड होगा नहीं तो पार्टिसिपल होगा। तो कैसे पता चलेगा कि ये जीरंड है या पार्टिसिपल है। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है पहले दिया गया है आपको नाउन के रूप में ये वॉकिंग क्योंकि आपको वर्ब के बाद कोई नाउन आएगा। ऐसे परिस्थिति में जीरंड ये जीरंड कहलाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे, इसको हम जीरंड कहेंगे पार्टिसिपल नहीं। क्योंकि बोला है आई लाइक वॉकिंग एट नाइट मैं टहलना पसंद करता हूँ मैं टहलना पसंद करता हूँ रात में टहलना पसंद करता हूँ। तो इसका मतलब हो गया कि अगर पार्टिसिपल होता तो विशेषता बताता
लेकिन विशेषता नहीं बता रहा है। क्या पसंद करते हैं? टहलना। तो एक नाम के रूप में प्रयोग किया, और जब नाम के रूप में आए तो वो हो जाता है आपका जिरंड, लेकिन अगर विशेषण के रूप में आए तो वो हो जाता है पार्टिसिपल। तो यहाँ पे हो जाएगा V4 में जो है ना, पार्टिसिपल और जिरंड दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे जिरंड है। ठीक है, आइए समझते हैं नेक्स्ट को। यहाँ पे बोला है कि कौन सा पार्ट जो है ना नॉट एज सिनोनिम, मतलब ग्लेड का सिनोनिम कौन नहीं है। ठीक है, तो ग्लेड का सिनोनिम जो है ना ब्रूक नहीं है, बाद बाकी सभी है। हाँ, बाद बाकी यहाँ पे हेल्थ दिया हुआ है, ग्रासलैंड दिया हुआ है, मिडो दिया है, ये सब ग्लेड का सिनोनिम है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिए, ब्रूक का यूज पैसेज में नहीं किया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा। बोला है कौन सा वर्ड है कैन ए पार्टली रिप्लेस, मतलब रिप्लेस किया जा सकता है। बोला है जो सेंटेंस में बोल्ड पार्ट दिया गया है, ये इसका रिप्लेस कौन करके हम लिख सकते हैं। यहाँ लिखा है प्रिकैरियस, तो इसको प्रिकैरियस की जगह रिप्लेस करके क्या लिखा जाएगा? तो प्रिकैरियस की जगह आपको लिखा जाएगा रिस्की। ठीक है, हाँ रिस्की लिखा जाएगा, इस बातों को ध्यान रखें। हाँ, रिक्शा पुल कंटिन्यू टू मेक रिक्सी लिविंग इन दिस वे, मतलब रिक्सी होगा। आगे देखिए, आगे अगले पैसेज 29 से लेकर 135 तक जवाब देना है। तो 129 को देखते हैं क्या लिखा हुआ। 129 में लिखा है कौन सा मतलब सेंटेंस में बोला फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू, सही नहीं है। ठीक है, लाइट ऑफ द गिवन पैसेज, मतलब गिवन पैसेज के हिसाब से। तो इसमें सही जो है इट क्वाइट एम्ब्रेसिंग फॉर फोकस एंड कंसंट्रेट, ये फोकस और कंसंट्रेट नहीं किया गया है। ठीक है, क्वाइट एम्ब्रेसिंग, मतलब क्वाइट एम्ब्रेसिंग किया गया है, किस लिए? फोकस और कंसिडर, तो उससे कोई मतलब नहीं, पहले आप इसको क्लियर करेंगे। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बोला है यू ग्रो इन स्टेचर व्हेन यू ब्रिंग अप अदर विथ यू, दिस शोज डैश स्पॉट पर्सन्स, मतलब ये क्या, किस स्पॉट पर्सन को, मतलब क्या शो कर रहा है? ग्रेस को शो कर रहा है, विनिंग एटीट्यूड को शो कर रहा है, या मैग्नीमिटी का शो कर रहा है? क्या चीज़ शो किए जा रहे हैं? बोला यू ग्रो इन स्टेचर व्हेन यू ब्रिंग अदर विथ यू, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मैग्नीमिटी होगा, मैग्नीमिटी को शो कर रहा है। हाँ, प्ले ए गेम अ प्लेयर इज एक्सपेक्टेड टू पोसेस डैश इन द फर्स्ट प्लेस। तो बोला है कि इसमें कि टू प्ले मतलब गेम खेलना एक खिलाड़ी के लिए एक्सपेक्टेड होता है, क्या पोसेस करके? पैशन को, फोकस को, या पार्टनरशिप को, या पेशेंस को? किसको फोकस किया जाता है खेलने के लिए? खिलाड़ी क्या प्रोसेस किए रहता है? तो एक खिलाड़ी प्रोसेस करता है पैशन, ज़्यादातर शौक में खेलते हैं लोग। ठीक है, जब लगता है कि उनको मतलब खेलना चाहिए तो उनको शौक रहता है खेलने का, तो पैशन ही होगा। अकॉर्डिंग टू पैसेज आप देख लीजिएगा, पैसेज में भी ऐसा लिखा होगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन। ठीक है, ए कैप्टन मस्ट बी, मतलब कैप्टन मस्ट बी क्या होगा? मोटिवेटर, पॉजिटिव और टिमिड। कैसा होना चाहिए कैप्टन को? टिमिड तो होना नहीं चाहिए कैप्टन को, नहीं। टिमिड का मतलब डरपोक होता है, नहीं होना चाहिए। मोटिवेटर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, जिम्मेवार पर्सन होना चाहिए। तो सब होना चाहिए, मतलब बी होगा। मोटिवेटर का मतलब मोटिव के देने वाला। चलिए आइए तीसरा देखिए, 133 का 33 में स्टेटमेंट दिया है और बोला है कि इसमें आपको बताना क्या है? क्या बताना है, बता सकते हैं आप लोग? नहीं, क्या बताना है इसमें?
Study the following statement carefully and select the option that appropriately classify the facts. फैक्ट को क्लासीफाई करना है, ठीक है। पहले कौन है? एंड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू पैसेज, मतलब Sentence पैसेज के अकॉर्डिंग कौन फैक्ट्स हैं, मतलब सजाना है कि पहले कौन आया है फिर कौन आया है, आगे ना समझ में। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, तो इस सजाना है, तो सजाने के हिसाब से अगर आप देखें तो 133 का आपका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। पहले जो आएंगे एक आएगा ही, ठीक है, मतलब पहले 1 आएंगे, फिर उसके बाद 3 आएंगे, ठीक है, उसके बाद 2 आएगा, 4 आएगा, आगे समझ में। fact हो गया 1 3 और हम्म। option हो गया 2 4. आगे समझ में। चलिए, तो इसको देख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू पैसेज है तो इसमें क्या बताना है। विच पार्ट ऑफ द स्पीच बोला है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो इसमें पूछा क्या है, समझ में आ गया ना। अब थोड़ा सा अब आप लोग खुद जवाब देने का प्रयास कीजिए, क्या समझ में आया नहीं, ये क्या पूछा है, बताइए क्या पूछा है। मतलब सिमिलरली इन लाइफ वी टू शुड प्रिपेयर लिखा हुआ है, लेकिन सिमिलरली है क्या, ये पूछा गया, ठीक है। तो एल वाई ज़्यादातर रहता है तो वो ज़्यादातर एडवर्ब होता है, क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो इसमें जो है एडवर्ब ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। मुख्यतः एडवर्ब ही एल वाई लगे रहते हैं, ऐसे पहचानने का तरीका मैंने। ऐसे एल वाई को कभी कभी एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन ज़्यादातर आपको होता है तो एडजेक्टिव तब होगा जब उसके बाद नाउन होगा, आगे ना समझ में। इस बातों को ध्यान रखें। आई देखिए अगला अगला 135 में क्या पूछा है, क्या पूछा है बताइए जल्दी। सेम का मतलब है साइनोनिम, किसका, स्विंडल का। स्विंडल का साइनोनिम पूछा, बताइए कौन होगा। ये तो वर्ड जानिएगा तभी पता चलेगा, ऐसे तो आएगा नहीं। तो ये स्विंडल का जो होगा डिफ्रॉड होगा, डिफ्रॉड होगा, ठीक है। स्विंडल का सेम मीनिंग जो होगा डिफ्रॉड होगा, ध्यान रखेंगे। डिसएग्री होता है, याद रखिएगा, डिफ्रॉड डिसएग्री। चलिए आइए, यहाँ से आपको पैसेज का सवाल नहीं है, बल्कि आपके ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है। इस प्रश्न को देखिए और इसमें क्या पूछा गया है, कोई बताइए हमको। हम इसको हिंदी नहीं बताएंगे आज आप लोग को खुद से बताना। कक्षा 2 के मास्टर हाँ, स्टूडेंट टू ब्रिंग एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट, अपने घर से बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट लाने के लिए छात्र को, कुछ सामान लाने के लिए फ्रॉम होम। एट लिस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब हर हाल में लाना है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हर हाल में लाना है, कहाँ से, घर से, हाँ। और शो और दिखाना है, ठीक है, और एक्टिविटी बताना है, ये चीज़ बोला गया, आगे समझ में। ही देन रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट टू, फिर उसके बाद स्टूडेंट से रिक्वेस्ट भी करते हैं, हाँ, टू डिस्क्राइब, मतलब आप इसका डिस्क्राइब भी कीजिए। तो इस तरह के जो स्ट्रेटजी होता है या इस तरह का जो किया गया है टीचिंग, किस तरह का टीचिंग लर्निंग कहलाएगा। लैंग्वेज लर्निंग मटेरियल होना चाहिए। कौन होना चाहिए, लैंग्वेज लर्निंग मटेरियल। इसको हम रेलिया कहते हैं। रेलिया, रेलिया मतलब क्या होता है, वही जिसमें इंस्ट्रक्ट किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, क्या कहते हैं, रेलिया, आगे समझिए। जिसमें इंस्ट्रक्शन भी हो और क्या हो, और रिक्वेस्ट भी हो, तो इसमें इंस्ट्रक्शन और रिक्वेस्ट दोनों है ना, आगे समझ में। चलो अब देखो अगला पढ़ो। अ मेथड दैट कैन ओनली यूज इफ द टीचर इज एक्वाइंटेड अबाउट ऑल मेथड। इज क्या होगा, मतलब इसमें क्या पूछा है ये पहले हमको बताइए, इतना अगर आपको आ गया है तो आ जाए। ऐसा मेथड बोला, ए मेथड, ऐसा मेथड दैट कैन बी ओनली यूज, जो हमें एक मात्र बार यूज होता है, इफ़ द टीचर इज एक्वाइंटेड, अगर टीचर एक्वाइंटेड हो अबाउट ऑल मेथड, मतलब पूरे जानकार हो, सभी मेथड का जानकार हो। तो इज ऐसे इस किस में होगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होगा, डायरेक्ट मेथड में होगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगा, या इलेक्ट्रिक मेथड होगा। कौन सा मेथड होगा, मेरे ख्याल से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग।
इसमें जो है इलेक्ट्रिक मेथड होगा। हाँ, चुनाव वाला मेथड होगा, माने चुना हुआ मेथड होगा। हाँ, ओनली बोल दिया है ना। जो इलेक्ट्रिक मतलब कहने का मतलब है चुना हुआ अपना चुना हुआ मेथड ओनली में आता है। आगे समझ में, जिसमें टीचर जो है ना एक्वाइंटेड होगा, भरपूर होगा, तो अपना ही मेथड होगा। मेथड का मतलब तरीका होता है। चलिए आइए देखिए, प्रोसेस होगा मेथड। चलिए, इसमें क्या बोला है, पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी किस में है। पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी हमको लग रहा है कि इससे पहले हम बताए हैं। क्या बताए हैं, याद है कुछ? हाँ, देखो पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी जो होता है, जिसमें लर्नर टू चेंज द एंड ऑफ द स्टोरी, जिसमें लर्नर जो सीखने वाला होता है, आस्किंग लर्नर टू चेंज एंड ऑफ स्टोरी, ये पोस्ट लर्निंग स्टोरी है। ठीक है, ये ध्यान कर लो, जाकर नोट में शामिल करो। जहाँ नोट बनाए हो ना, बोले हुए हैं कि भाई जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत है लिखने का, वहाँ लिख लो कि पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी में क्या होता है। ठीक है, तो ये ध्यान कर लो। जब भी हम जो बात कह रहे हैं कि नोट करो, तो नोट डाउन नहीं करोगे तो याद नहीं होंगे। आगे देखो, अ लर्नर्स इंडिविजुअल लैंग्वेज, जो व्यक्तित्व लैंग्वेज है एक लर्नर का, वीकनेस मतलब वीकनेस है इन पार्टिकुलर टॉपिक, खास करके उस टॉपिक को कैन बी डिटरमाइंड बाई। तो उसको हम किस रूप में डिटरमाइन करेंगे? उसको हम अचीवमेंट टेस्ट के रूप में, डायग्नोस्टिक टेस्ट के रूप में, रिटन टेस्ट के रूप में, या समेटिव टेस्ट के रूप में। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। हाँ, वीकनेस के लिए जो टेस्ट होगा ना, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। लैंग्वेज वीकनेस के लिए जो भी होगा वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। डॉक्टर लैंग्वेज में, अच्छा चलिए ठीक है, आगे बताइए अगला क्या कहा है। पोर्टफोलियो का पर्पस बताना है, यही ना बताना। पोर्टफोलियो का पर्पस बताइए, क्या पर्पस है? सर बी होगा 100%। बी सर बी होगा, बी होगा 100%। रो डाटा एंड समरी डाटा, यही ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा जानकार हो। सर पोर्टफोलियो मतलब बच्चे की जानकारी रखा जाता है। हाँ, तो स्टोर रो डाटा एंड समरी डाटा। ठीक है, इसमें स्टोर किया जाता है रो डाटा और समरी डाटा पोर्टफोलियो में। ये लिख लीजिएगा, अगर आप पहले से जानते हैं तो इसको लिखिए ताकि याद रहेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, अगला प्रश्न क्या पूछा है? डिमोन्स्ट्रेट हर रीडिंग एबिलिटी बाय क्रिटिकली इवैल्यूएटिंग एन अनसीन पैसेज दैट वन कॉग्निटिव लेवल एबव हर प्रेजेंट लेवल। दिस इज एसोसिएट विथ, मतलब ये किससे एसोसिएट है? मतलब एक लर्नर है, सीखने वाला है, वो दृढ़ है हर रीडिंग अपने एबिलिटी पर, अपने पढ़ाई के एबिलिटी पर दृढ़ है। बाई क्रिटिकली इवैल्यूएटिंग, मतलब क्रिटिकली मतलब आलोचनात्मक रूप से इवैल्यूएट करके, अनसीन पैसेज, जो बिना देखे हुए चीज़ों को वो अनसीन को कर पा रहा है। दैट इज वन कॉग्निटिव लेवल, ये एक प्रकार का कॉग्निटिव लेवल एबव हर प्रेजेंट लेवल, मतलब अपने लेवल से ऊपर है कॉग्निटिव लेवल। तो दिस एसोसिएट विथ, ये किससे एसोसिएट है? कॉम्प्रिहेंसिवली इनपुट या आउटपुट, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इनपुट होगा, इनपुट होगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवली इनपुट लेवल। आइए बताइए, अगला बताइए। चिल्ड्रेन लर्निंग अबाउट बुक्स एंड इन प्रिंट टेक्स्ट थोरो एवरीडे एक्टिविटीज आर द साइन ऑफ। जो बच्चे की सीखने के बारे में कहा जाए, बड़ा बुक की बात किया जाए, तो प्रिंट टेक्स्ट जो होगा थोरो एवरीडे, मतलब जो प्रिंट टेक्स्ट हो वो हर रोज जो करना होगा एक्टिविटी, वो आर द साइन ऑफ, किसका साइन ऑफ होगा, मतलब किसका प्रतीक है?
इमर्जर राइटर का प्रतीक है, या इमर्जर लिटरेसी का प्रतीक है, या प्रोफिशिएंटी रीडर का, या गाइडेड रीडर का प्रतीक है। तो ये होगा इमर्जेंट लिटरेसी का, इमर्जेंट लिटरेसी का प्रतीक है ये। जब बच्चे जो है ना, लर्नर जो है ना, लर्नर की बुक की बात करें तो प्रिंट टेक्स्ट थ्रो एवरीडे अगर एक्टिविटी चल रहा है तो ये इमर्जर होगा, इमर्जर लिटरेसी होगा। इस बातों को ध्यान रखें। हाँ, इमर्जेंट। अच्छा, 43 में बताइए। हाँ, टीचर हैं जो आस्क कर रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं लर्नर से, जो अपने लर्नर से पूछ रहे हैं, फ्लिप थ्रो द पेज, मतलब पेज को फ्लिप करो ऑफ द न्यूज़पेपर एंड फाइंड आउट विच पेज कैरीज द स्पॉट, और बताओ कि कहाँ स्पॉट के बारे में है, स्पॉट न्यूज के बारे में। एंड लिस्ट, लिस्ट मतलब लिस्ट बनाओ 3 इंटरनेशनल न्यूज, और 3 को इंटरनेशनल न्यूज का लिस्ट बनाओ हेडलाइन का। दिस एक्टिविटी, मतलब ऐसे एक्टिविटी को हम कौन एक्टिविटी कहेंगे, ऐसे एक्टिविटी को कौन सा एक्टिविटी कहेंगे? स्कैनिंग कहेंगे, स्कीमिंग कहेंगे। स्किनिंग कौन सा होगा, हम बताए हैं ऐसे न्यूज को। हाँ, स्कैनिंग होगा, स्कैनिंग होगा। इससे पहले हम बताए हुए हैं कि स्कैनिंग करना है, जब भी कोई डिटेल को छानना है तो स्कैनिंग करना है। बोला ना कि पूरे में से छानो तो स्कैनिंग ना किया, इसको स्कैनिंग, इससे पहले हम बताए थे। आइए, इसलिए कहते हैं कि पीछे वाला थोड़ा सा जो बना है उसको देखने का प्रयास कीजिए ताकि ध्यान रहेगा, नहीं देखिएगा तो भूलते रहिएगा। देखना बहुत ज़रूरी है। विच अप्रोच लेज ए लोट ऑफ एम्फेसिस ऑन हैबिट फॉर्मेशन। क्या पूछा है यहाँ पे, कौन सा अप्रोच जो है ना लेज है, ए लोट ऑफ एम्फेसिस, ज़्यादा जोर डाल रहा है। ए लोट ऑफ एम्फेसिस का मतलब ज़्यादा जोर डाल रहा है ऑन हैबिट फॉर्मेशन पर। कौन सा जो अप्रोच है, कौन होगा? बी। तो हाँ, बी ही सही है। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच जो होता है वो ज़्यादा जोर डालता है हैबिट पर, जो हमारा व्यवहार होगा वही हमारा हैबिट बन जाता है। आगे समझ में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आइए समझते हैं नेक्स्ट को। यहाँ बताइए, बड़ा निम्न में से कौन है जो सपोर्ट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है इमर्जेंट लिटरेसी को। अभी हमें इमर्जेंट लिटरेसी के बारे में बताए हैं, कौन सपोर्ट कर रहा है बताइए, और इनकरेज उत्साहित कर रहा है, कौन सा है? एवरीडे, अभी ने एक्टिविटी बताए हैं, योर क्लासरूम। जो एवरीडे जो एक्टिविटी होगा वो क्या है, वही इमर्जेंट लिटरेसी को अप्रोच कर रहा है, मतलब इनकरेज कर रहा है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे समझ में? आइए नेक्स्ट को देखिए। हाँ, क्या पूछा है आपसे बताइए। टू ब्रिंग वर्ड फ्रॉम ए चाइल्ड्स पैसिव वोकाबुलरी, मतलब एक बच्चे के लिए पैसिव वोकाबुलरी को लेना टू एक्टिव वोकाबुलरी के रूप में, मतलब पैसिव से एक्टिव करना। अ टीचर शुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू, एक टीचर को क्या अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ये चीज़ बोला है। एक टीचर को क्या अपॉर्चुनिटी देना, अपने बच्चे को क्या अपॉर्चुनिटी दें वो बताइए। तो वो यूज द वर्ड क्वाइट ऑफ्टेन, अवसर देना चाहिए। हाँ, मतलब वर्ड को यूज करके अक्सर वर्ड यूज करना चाहिए पैसिव टू एक्टिव, जिसके कारण बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी मिलता है। बच्चे पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव अगर करते रहेंगे टीचर, तो उससे बच्चे को क्या होगा, मतलब बच्चा सीख पाएगा, क्योंकि वो डिक्शनरी हेल्प नहीं कर पाता, एक टीचर ही पैसिव एक्टिव को हेल्प ज़्यादा कर पाता है। आगे समझ में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। बताइए, बोला है ईरर आर लर्निंग एरियाज एंड द प्रोवाइड फीडबैक टू। जो ईरर है, लर्निंग एरिया का जो ईरर है, प्रोवाइड फीडबैक, क्या प्रोवाइड करता है? लर्निंग एरिया जो सीखने का जो क्षेत्र होता है वो प्रोवाइड करता है फीडबैक। क्या, कौन सा फीडबैक देता है सीखने का क्षेत्र हमें? कौन देता है? दोनों देता है। हाँ, बोथ टीचर एंड लर्नर दोनों देंगे।
लर्निंग एरिया जो है जिनमें टीचर भी सीखते हैं और सिखाते हैं, और लर्नर भी सीखते हैं और सिखाते हैं, ठीक है, दोनों सही है। मतलब तभी दो जो वहाँ सीखने सिखाने वाले दोनों होंगे, तब जाकर के वो लर्निंग एरिया माना जाता है, अच्छा लर्निंग एरिया होता है वो, ठीक है। आगे समझिए, चलिए। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी, मतलब कौन, जो निम्न में से कौन है जो नहीं है, मतलब नहीं आता है अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी में कौन नहीं आता है, ऐसा बोला गया है। मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी में कौन नहीं आएंगे, इस ऑप्शन में बताइए। तो आस्किंग चिल्ड्रेन टू इमिटेट एल्डर्स, मतलब अपने बड़ों से नकल करना, वो आपको मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी में नहीं आएगा। बड़ों से कह रहा है कि बच्चों को कहो कि बड़ा का नकल करो, तो वो मीनिंग बेस्ड में नहीं आएगा, उसमें अर्थ नहीं समझ में आएगा। नकल करने में क्या अर्थ समझ में आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे समझिए, बाद बाकी और क्या आता है सो भी आप ध्यान कर लीजिए। इंटरेक्टिंग विथ द टेक्स्ट से इंटरेक्ट करने पर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी हो रहा है। रिलेटिंग ए स्टोरी, रिलेट करने पर भी मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी हो रहा है। इलेक्टिंग इरिलेवेंट रूल ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, अगर हम रूल ऑफ ग्रामर को भी हम अगर कर रहे हैं तो मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी हो रहा है। बट एल्डर का नकल करना मीनिंग बेस्ड है। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, इस बात को ध्यान रखें। चलिए आगे पढ़िए। अगला जो 149 है, इसमें आपसे क्या पूछा है। टू गॉगी हाउ वेल द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द चैप्टर, दे हैड जस्ट रीड द चैप्टर, लेट आउट एवरी फिफ्थ वर्ड एंड आस्क हियर स्टूडेंट टू फिल इन ब्लैंक इन द समरी, मतलब फिल इन द ब्लैंक करने की बात कहा गया है, तो इसको क्या कह रहे हैं हम, क्लोज टेस्ट कहेंगे। ये तो कई बार हो चुका है, बात समझ में आ गया। चलिए 50 का बताइए, लास्ट है निपुण। निपुण भारत के बारे में आपने सुना है, निपुण भारत से आया है, बताइए क्या पूछा है। द गोल ऑफ FLN मिशन फॉर लिटरेसी एट द एंड ऑफ ग्रेड 2 years आर रीड विथ द मीनिंग 45 to 60 वर्ड पर मिनट की बात किया गया है। इसमें माने 45 से 60 वर्ड पर मिनट से रीड करने की बात कहा गया है इस निपुण भारत में। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही गोल है निपुण भारत का। आशा करते हैं इस बात को आप समझ में आ गया होगा, और इस तरह से अगर आप करते रहें और रिवाइज करते रहें तो 100% है कि आप अच्छा कर पाएंगे।